हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। सीज़न 6 के एपिसोड 2 की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है कि मोफान ज़ैंगज़ोंग पे एक अटैक कर देता है, लेकिन ज़ैंगज़ोंग अपनी एक शील्ड बना के उसे रोक देता है। ज़ैंगज़ोंग के द्वारा मोफान का अटैक बर्बाद करते देखे जाने के बाद सारी पब्लिक शोर मचाने लगती है कि इस बार तो मोफान गया, ज़ैंगज़ोंग उसे कैसे न कैसे हरा ही देगा। मोफान यहाँ पे अब सबसे कमज़ोर साबित होने ही वाला है। ठीक वैसे ही मोफान एक और अटैक तैयार करता है और ज़ैंगज़ोंग पे दे मारता है, लेकिन वो अटैक भी कोई काम नहीं करता। तभी ज़ैंगज़ोंग अपनी शील्ड हटा के कहता है, तुम्हारे बेसिक मैजिक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, और तुरंत ही एक शैडो स्पाइक बना के मोफान के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। और पीछे से पब्लिक उसे देख के बोलती है, अब तो मोफान नहीं बच पाएगा, अब चाहे कुछ हो जाए मोफान किसी भी तरीके से बच नहीं सकता इसमें। वहाँ प्रोफेसर बाय भी ये देख के खुश हो रहे होते हैं कि अब ज़ैंगज़ोंग मोफान को हरा देगा। तभी मोफान उसे देखते हुए कहता है, तो मेन इसका फोकस शैडो एलिमेंट पे था, भले ही ये कोई और होता है यहाँ पे तो उसे ज़रूर हरा देता, लेकिन यहाँ पे मैं हूँ तो यहाँ मैं तो नहीं हारने वाला इससे। इतना कहने के बाद मोफान अपने चारों तरफ फ्लेम फैला देता है और उसकी पावर इतनी ज़्यादा थी कि जैसे ही वो शैडो स्पाइक उसके पास आती है, मोफान जस्ट एक कदम आगे बढ़ के उसे डॉच कर देता है। उसे डॉच करने के बाद ज़ैंगज़ोंग कहता है, ओह तो तुमने इसे डॉच कर दिया, लेकिन तुम बच नहीं पाओगे। और तुरंत ही वो एक फेरी फिस्ट ज़मीन पर मार देता है और उसे मारने के बाद मोफान के चारों तरफ से फ्लेम निकलनी शुरू हो जाती है और वहाँ पे 9 पिलर्स खड़े हो जाते हैं। मोफान अपने ब्लड बीस्ट के शूज़ की मदद से उस फ्लेम से बाहर आता है और एक अटैक तैयार करके वॉन्जोंग पे मारने चला जाता है, लेकिन मोफान उसके मैजिक आर्मर को देख के वहीं रुक जाता है और उसके ऊपर अटैक नहीं करता है। तभी पब्लिक उसे देख के कहती है, ये तो अपने मैजिक इक्विपमेंट के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड कर रहा है और अपने आप को बचाने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। तभी ज़ैंगज़ोंग ये देख के गुस्से में आ जाता है और मोफान के पीछे एक और शैडो स्पाइक का अटैक कर देता है। मोफान उसे देख के अपने ब्लड बीस्ट के बूट से उसे डॉच करना चाहता है, लेकिन वो उसका पीछा कर रहा था। और तभी पब्लिक कहती है, क्या उसका आर्मर को कोई तोड़ नहीं सकता। तभी कुछ लोग कहते हैं, हाँ वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, तुम चाहे कुछ भी कर लो वो आर्मर नहीं टूटने वाला। मोफान के ऊपर एक अटैक होता है और उस अटैक से बचने के लिए वो दोबारा अपने बूट्स का यूज़ करके हवा में आ जाता है और हवा में आते कि वो अपने फ्लेम्स को कास्ट करता है और अपने आसपास एक शील्ड के तरीके से बना लेता है। तभी पब्लिक उसे देखते हुए कहती है, ओ मोफान वो तो इनविंसिबल है, उसे कोई नहीं हरा सकता। लेकिन देखो ना, ज़ैंगज़ोंग ने उसे अपना इंटरमीडिएट मैजिक कास्ट करने के लिए मजबूर कर दिया। मोफान और यहाँ पे तो ऐसा कोई मैजिशियन भी नहीं है जो अभी अपना इंटरमीडिएट मैजिक यूज़ कर पा रहा हो ढंग से, और मोफान इतनी आसानी से इंटरमीडिएट मैजिक को यूज़ कर पा रहा है। तभी पब्लिक उसके लिए चेयर करने लगती है। इधर दिखाया जाता है कि मोफान और ज़ैंगज़ोंग दोनों नीचे आ जाते हैं और ज़ैंगज़ोंग कहता है, ओह तुम अभी तक सेटिस्फाइड नहीं हो, तो चलो मेरे एक और अटैक का सामना करके दिखाना। तभी मोफान उसे देखते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे छोटे मोटे मैजिक से हार मान लूँगा और डर जाऊँगा। तभी मोफान सोचता है उसका आर्मर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसीलिए वो उसके ऊपर लाइटनिंग अटैक इस्तेमाल करने का सोचता है और स्पिरिट गेट लाइटनिंग सीड से उसके ऊपर अटैक करता है और वो अटैक डायरेक्टली जाके उसे लगता है और उस अटैक की वजह से वो बिजली काफ़ी तेज़ झटके खा रहा होता है और झटके खाने के बाद वो वहीं पे गिर जाता है। प्रोफेसर बाई के साथ जो बैठे होते हैं वो कहते हैं, मोफान के पास जो दोनों एलिमेंट्स हैं वो दोनों ही इंटरमीडिएट लेवल पे हैं और स्पिरिट ग्रेड हैं, उसके बाद भी वो उन दोनों को बेसिक लेवल के 4th स्टेज तक पहुंचा चुका है। सच में मोफान काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और ऐसे बच्चे को 140 रैंक से नीचे के बच्चे उसके लिए बेकार है और तुम उनसे ऊपर वालों के लिए होप रख सकते हो मोफान को हराने के लिए। तभी प्रोफेसर बाई वहाँ देखते हैं कि वहाँ पे उतने में मोफान ने एक और स्टूडेंट को थंडर अटैक से हरा दिया था और फिर वो एक के बाद एक स्टूडेंट्स पे अटैक करते जा रहा था और हर बार कोई ना कोई मैजिशियन हार के वहाँ से बाहर निकल रहा है, कभी लाइटनिंग तो कभी फायर, कोई भी ऐसे रुक नहीं पा रहा था। तभी हमें दिखाया जाता है कि ये मैच लाइव दिखाया जा रहा था ऑनलाइन मोबाइल्स और टीवी शोज़ में, और यहाँ पे देखा जा सकता था कि फायर डिपार्टमेंट का एक मैजिशियन जो कि ट्रांसफ़र होकर वहाँ गया था उसे लोग बुली करते थे, लेकिन वो भी कैसे सबको मज़ा चखा रहा है और अच्छे से अच्छा उन्हें सबक सिखा रहा है। फायर डिपार्टमेंट में गया हुआ ये नया ट्रांसफ़र स्टूडेंट, और लोग सोच रहे थे कि इन लोगों को काफ़ी अच्छी सज़ा मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ मोफान एक और अटैक से मैजिशियन को हराने का ट्राई करता है, लेकिन तभी वो अपने अर्थ मैजिक के हेल्प से उससे बच जाती है। तभी पब्लिक कहती है, अगर ये भी हार गई तो इसके बाद हमारा फायर डिपार्टमेंट एक मजाक बन के रह जाएगा। तभी दूसरा बच्चा कहता है, देखो उसके पास अर्थ एलिमेंट है और फायर एलिमेंट है, तो अगर वो खाली डिफेंस स्पेल का यूज़ करती है तो मोफान थोड़ा कंट्रोल के बाहर हो जाएगा और उसके ऊपर अटैक करने लगेगा।
तभी मोफान एक और बेसिक अटैक मारने वाला था। ये उससे पहले वो लड़की कहती है, देखो तुम्हें अब हार मान लेनी चाहिए, तुम काफ़ी यार थक चुके हो और इतने बैटल्स करने के बाद मेरे ख्याल से मैं तुम्हें हरा ही दूंगी। और तुम्हारे पास अगर इतने रिसोर्सेज नहीं होते तो तुम कभी भी 4th लेवल को एक्टिवेट नहीं कर पाते। तभी मोफान कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं सिर्फ एडवांटेज लेके कर रहा हूँ? ये देखो 9 पैलेस रोज फ्लेम फीस्ट। और तुरंत ही इतना कहते कि ज़मीन पे एक अटैक कर देता है जिसमें से लावा निकल रहा था बाहर। और लावा के बाहर निकलते ही वहाँ पे चारों तरफ लावा फैल गया था और उस लड़की को भी बचने के लिए अपनी अर्थ स्पेल का यूज़ बार बार करना पड़ रहा था। वो जैसे ही अर्थ स्पेल को यूज़ कर रही थी वो तुरंत ही टूट जा रही और उसकी वजह से उसे अपने फायर एलिमेंट का भी यूज़ करना पड़ा। तभी मोफान फाइट को रोकते हुए कहता है, क्या अब तुम हार मानती हो या नहीं? वो लड़की तभी घुटनों पे आ जाती है और कहती है, मैं हार गई। वो लोग देखते हैं कि ये लड़की इतनी आसानी से हार मान गई। तभी प्रोफेसर बाई के साथ वाले टीचर कहते हैं, देखो उस बच्चे के पास कितनी अच्छी कंट्रोल है अपनी फायर पे। वो कभी भी अपने अटैक को वापस खींच के सामने वाले की जान तक बचा सकता है और उसको एकदम अच्छे से अपनी फायर को कंट्रोल करना आता है। ऐसे में भी तुम उससे पता नहीं क्यों इतना चिढ़े हुए रहते हो। तभी सारे टीचर आके कहते हैं, आप क्यों उसके पीछे पड़े हुए हो, अब आपको हार मान लेनी चाहिए। तभी प्रोफेसर बाई नीचे जाते हुए कहते हैं, मोफान तुम्हें अब हार मान लेनी चाहिए, तुम्हारी लाइटनिंग और फायर एलिमेंट दोनों की पावर ख़त्म होने वाली होगी। ऐसे में जो हायर रैंक के मैजिशियंस आएंगे तुम्हें चैलेंज करने के लिए, तो उन्हें तुम कैसे हराओगे? तभी मोफान कहता है, गोरिल्ला जी आपको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बस जाइए और चैलेंजर्स को भेजना शुरू करिए। और उसके बाद ही प्रोफेसर बाई किसी को भेजने के लिए ऊपर पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट चैलेंजर लियो किंग, रैंक 111। ये नाम सुनते ही लड़कियां काफ़ी ज़्यादा शोर मचाने लगती हैं क्योंकि वो बंदा इन सब में बहुत ज़्यादा फेमस था और ये और कोई नहीं बल्कि वही बंदा था जो उन लड़कियों के पास में बैठा हुआ था। ये अपना नाम सुनते ही वहाँ से उठता है और ग्राउंड की तरफ जाने लगता है और कहता है, ये बस मेरा लक है कि मेरा नंबर अब आया है, लेकिन मैं कोई एडवांटेज नहीं उठाऊंगा। ये लास्ट नंबर मेरा ही है, इसके बाद कोई नहीं जाएगा। लियो किंग आते हुए कहता है, देखो तुम्हारी पावर को मैं काफ़ी ज़्यादा एडमायर करता हूँ और तुम्हारी जैसी पावर है तुम आसानी से टॉप 50 में पहुँच सकते हो, लेकिन अभी के हालात के हिसाब से मैं अपनी रैंक को खोना नहीं चाहता हूँ और बस तुम्हें कहना चाहता हूँ। तभी क्विंची कहता है, देखो सबके पास कुछ ना कुछ एडवांटेज तो होता ही है, लेकिन तभी मोफान कहता है, हम में से हैंडसम कौन है? और ये सुन के क्विंची का दिमाग ख़राब हो जाता है। वो कहता है, तुम लड़ाई के बीच तुम क्या पूछ रहे हो मेरे से? तभी मोफान कहता है, जो पूछा है उसका जवाब दो। तभी क्विंची कहता है, ऑफ कोर्स मैं ही हूँ। तभी मोफान उसे देखते हुए बोलता है, पाखंडी कहीं के, मैं तुम्हें पाखंडी नाम से ही बुलाऊँगा अब। तभी वाइट आईब्रो वाले मास्टर अपने साथ के बैठे हुए लाइटनिंग एलिमेंट के टीचर से पूछते हैं, आपने आखिर ये स्टूडेंट हमारे फायर एलिमेंट में क्यों भेज दिया? क्या आप हमें एम्बेरस कराना चाहते हैं सिर्फ? तभी लाइटिंग एलिमेंट के टीचर कहते हैं, नहीं मैं इसे नहीं जानता, मुझे नहीं पता ये कौन है। तभी प्रोफेसर बाई कहते हैं, अब आप झूठ मत बोलिए प्रोफेसर, आपने अपनी लाइटिंग एलिमेंट से इसे यहाँ भेजा है और आप कह रहे हैं आप इसे जानते नहीं। तभी लाइटनिंग एलिमेंट के टीचर कहते हैं, नहीं कसम से मैंने इसे इससे पहले कभी नहीं देखा। तभी पीछे से एक लेडी आती है और वो कहती है, ये शायद से समनिंग एलिमेंट से ट्रांसफ़र होके फायर एलिमेंट में आया है। ये प्रोफेसर बाई उसे देखते हुए कहते हैं, क्या तुम मजाक कर रही हो? तुम ये कहना चाहती हो कि इसके पास 3 एलिमेंट्स हैं? तभी वो टीचर एक इन्फॉर्मेशन दिखाते हुए उन्हें बताती है कि ये रहा उसका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो समनिंग एलिमेंट से फायर एलिमेंट में गया है। और उसके बाद सभी लोग उसको देख के शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, क्या सच में मोफान के पास 3 एलिमेंट्स है? क्या वो एक एडवांस मैजिशियन है? एक मिनट, कहीं ये वही मोफान तो नहीं है जिसके पास डुअल एलिमेंट्स थे? लेकिन वो तो एकेडमी के एक्सचेंज प्रोग्राम के बाद से गायब हो गया था, उसके बाद से वो आज तक दिखाई नहीं दिया, तो ये अचानक यहाँ पे वापस कैसे आ गया? वो मोफान तो डीमन एलिमेंट के कंट्रोल में आके वहीं पे फंस गया था ना, और वहाँ फंसने के बाद वो वहाँ से कभी वापस निकल ही नहीं पाया था। ऐसे में मोफान तो वहाँ मर चुका था, लोग यही समझ रहे थे, लेकिन मोफान वापस से अपने डीमन एलिमेंट को कंट्रोल करके यहाँ पहुँच गया था। तभी क्विंगली के सामने मोफान अपना समनिंग एलिमेंट का यूज़ करके वहाँ पे अपने स्पिरिट वॉल्फ को बुला लेता है और वो देखने के बाद पब्लिक हैरान हो जाती है और कहती है, क्या इसके पास 3 एलिमेंट्स है? आखिर कैसे हो सकता है? क्या ये कोई एडवांस मैजिशियन है? तब एक लड़की उसका कन्फ्यूजन दूर करते हुए कहती है, नहीं ये वो बंदा है जिसने समनिंग एलिमेंट में एडमिशन लिया था और आते कि इसने 200 मैजिशियंस को हरा के सभी लोगों के मैजिक रिसोर्सेज हथिया लिए थे और इसके पास डुअल एलिमेंट्स थे जो पिछले एक्सचेंज प्रोग्राम में पता लगा था, और उसके बाद से वो मोफान वहीं से गायब हो गया था डीमन एलिमेंट की वजह से, लेकिन वापस वो ज़िंदा होकर अब आ चुका है। तो ऐसे में देखना पड़ेगा कि अब इसका क्या हाल होगा।
मोफन क्विंगली को ऐसे ही छोड़ के अपने फ्रेंड के ऊपर ही अब अपनी एनर्जी रिस्टोर करना स्टार्ट कर देता है और कहता है तुम अभी कुछ देर तक इसको संभालो, तब तक मैं अपनी एनर्जी रिस्टोर कर लेता हूँ। और ऐसा देख और ये होने के बाद क्विंगली अब उस वॉल्फ के ऊपर अटैक करने लगा था, लेकिन तभी पीछे से पब्लिक की आवाज़ आती है, क्विंगली तुम कमाल हो, तुम्हारा कोई जवाब नहीं है। तभी तभी स्पिरिट वॉल्फ एक तेज़ आवाज़ के साथ गुर्राता है और वहाँ पे तेज़ हवा चलने लगती है, जिसकी वजह से क्विंगली अपने मैजिक शील्ड को अच्छे से पकड़ भी नहीं पाता है और वहाँ से गिरने लगता है। तभी स्पिरिट वॉल्फ उसके शील्ड को तोड़ देता है और उसके बाद क्विंगली धीरे धीरे पीछे जाते जा रहा था। तभी कुछ लोग स्टेज में उसके लिए प्रेयर कर रहे थे कि काश क्विंगली जीत जाए, लेकिन तभी प्रोफेसर बाई कहते हैं क्विंगली भी अब हार चुका है, ऐसे में कोई फ़ायदा नहीं है। वॉल्फ उसकी तरफ मारने आ रहा था, लेकिन तभी क्विंगली कहता है रुक जाओ, मैं हारता हूँ। लेकिन उससे पहले ही वॉल्फ उसे हिट कर चुका था और वो काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरता है। तभी एक मैजिशियन जिसका नंबर आने वाला था वो टीचर से कहता है टीचर मैं इससे फ़ाइट नहीं करना चाहता हूँ, और वहाँ से भाग जाता है। टीचर कहता है तुम रुक जाओ वरना मैं तुम्हें निकाल दूंगा। तभी वो नहीं सुनता और यहाँ देखा जाता है कि अब मोफान को टेलीविज़न पे देखा जा रहा था और वहाँ पे उसके 3 एलिमेंट्स के खुलासे के बाद से सभी लोग हैरान थे। और उसका स्पिरिट वॉल्फ को देखने के बाद सबको याद आ गया था कि ये वही मोफान है जो एक्सचेंज प्रोग्राम से भाग गया था और उस टाइम शायद से वो मारा गया था। हमें फिर प्रिंसिपल के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे डीन को कोई बता रहा होता है कि फायर डिपार्टमेंट के मैच का सीन अभी कुछ ऐसा चल रहा है। तभी बताया जाता है कि मोफन का वॉल्फ काफ़ी आसानी से 14 स्टूडेंट्स को हरा चुका है और वो थकने लगा था। तभी एक लड़की आती है और उसे समझ में आता है कि अब अगर उसने एक अटैक भी किया तो उसका वॉल्फ थक के गिर जाएगा और हार जाएगा। तभी वो लड़की उस वॉल्फ के ऊपर अटैक करती है अपने फ्लेम से, लेकिन वो वॉल्फ उस लड़की को धकेल के दूर कर देता है और थक के वो वहाँ पे गिरने वाला था। तभी मोफन वहाँ पे आने लगता है और कहता है अब मेरे दोस्त तुम जाओ आराम करो और मैं यहाँ पे संभाल लूँगा। तभी टीचर उनसे कहती है वो अब तक कितने स्टूडेंट्स को हरा चुका है। तभी प्रोफेसर उसे बताते हैं 183 पीपल्स को अब तक हरा चुका है। देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल है ना। लेकिन तभी टीचर उसे चुप रहने के लिए कहती हैं और सामने की तरफ देखते हुए बोलती हैं। तभी मोफन अपने वॉल्फ को कहता है चलो तुमने काफ़ी अच्छा काम किया, अब तुम अपने वर्ल्ड में जाके आराम करो आराम से। तभी टीचर कहती हैं उसने अपने कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट को वापस क्यों भेज दिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके पास एक और कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट हो। तभी टीचर कहते हैं क्या सच में। और तभी प्रोफेसर भाई गुस्से में आके कहते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट्स को भेजो। नेक्स्ट स्टूडेंट है 101 रैंक का और उसका नाम झ्याओ जी। पूरा अरीना उसको चेयर अप कर रहा होता है। तभी वो मोफान के सामने जाता है और मोफान उसे कहता है तुम तो इस डिपार्टमेंट में काफ़ी ज़्यादा फेमस लग रहे हो। तभी झ्याओ जी कहता है नहीं मैं फेमस नहीं हूँ, तुम काफ़ी लोगों के लिए तुम अब हेटर बन गए हो और इस वजह से सब लोग मुझे चेयर अप कर रहे हैं, समझे। तभी जियाव जी कहता है तुमने जो 100 रैंक ले ली है ना वो मेरी रैंक है और वो तुम मुझे अभी के अभी वापस करोगे, वरना मैं तुम्हारा मार मार के काफ़ी बुरा हाल कर दूंगा। और तभी वो कहता है तुमने अभी अभी अपनी पावर रिकवर की थी ना, तुमने आखिर कितनी पावर रिकवर कर ली इतने कम टाइम में, और मैं तुम्हारा बिल्कुल भी मैं तुम्हें दया नहीं दिखाने वाला हूँ, तुम संभल के ही रहना मेरे पे। तभी मोफन कहता है अच्छा कॉन्फिडेंस तो तुम्हारा काफ़ी अच्छा है, चलो देखते हैं क्या तुम हरा भी पाओगे मुझे या नहीं। तभी वो अपना लाइट एलिमेंट का यूज़ करके वहाँ पे एक शील्ड बना लेता है और तभी मोफन उसे देखते हुए कहता है इसके पास लाइट एलिमेंट है, थोड़ी प्रॉब्लम होगी, चलो कोई नहीं मैं भी देखता हूँ। और इतना कहने के बाद वो अपना लाइटनिंग एलिमेंट स्टार्ट करता है और उसे कहता है थंडरबोल्ट यक्ष, और तुरंत ही एक लाइटनिंग बोल्ट को उसके ऊपर अटैक करने के लिए छोड़ देता है और उसकी शील्ड उस अटैक से उसे कुछ नहीं हुआ था और उसने उस शील्ड ने उस अटैक को रोक लिया था। तभी पीपल कहते हैं इसने काफ़ी आसानी से उस अटैक को रोक लिया है, मेरे ख्याल से ये आसानी से जीत जाएगा। तभी दूसरा बच्चा कहता है देखो झाओ जी ने कितनी आसानी से उस लाइटिंग अटैक को रोक दिया है। लेकिन तभी एक और बच्चा कहता है अभी मोफन ने जो अटैक यूज़ किया था वो इंटरमीडिएट लेवल के सेकेंड स्टेज का था और यक्ष के नाम से हमें साफ पता लगता है उसने अपने स्प्रिट गेट सीट का भी यूज़ किया था, लेकिन उसने अभी अपनी पूरी पावर का यूज़ नहीं किया है, तो तुम्हें इतनी जल्दी खुशी नहीं मनानी चाहिए। तभी जियाओ जी उसकी तरफ देखते हुए कहता है तुमने अभी भी एक इंटरमीडिएट स्पेल यूज़ करी है और जिस वजह से तुम्हारी पावर काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो गई होगी अब। और इतना कहने के बाद वो एक फेरी फिस्ट अटैक करता है अर्थ क्रैक, और तुरंत ही उस स्टेडियम के चारों तरफ आग का काफ़ी बड़ा तूफान मच जाता है। और इसी के साथ गाइस आज का एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखा जाएगा क्या मोफन जियाओ जी को हरा पाएगा या नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते